वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं ज्ञान के विभिन्न स्रोत की व्याख्या करूँगी जो बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएड के सभी छात्रों को पढ़ना है। तो पहले हम ज्ञान के स्रोत को जानने से पहले एक नज़र ज्ञान पे डालेंगे कि ज्ञान क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्ञान वह संसाधन है जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने समस्त जीवन काल में सभी समस्याओं के समाधान, समायोजन, सफलता, निर्माण के कार्यों में करता चला आ रहा है। पूरी शिक्षा प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि बालक को कैसा ज्ञान, कितना ज्ञान और किस रूप से ज्ञान दिया जाए। मानव ही विज्ञान की जननी है जो मानव को विकास में प्रतिष्ठा पर पहुंचाता है। ज्ञान शब्द की कोई व्यापक परिभाषा नहीं है। जो हम लोग पढ़ा चुके हैं कि ज्ञान की परिभाषा को पढ़ा चुके हैं, ज्ञान को पढ़ा चुके हैं, ज्ञान के महत्व को पढ़ा चुके हैं। तो ज्ञान को थोड़ा सा जानते हुए अब मैं ज्ञान के विभिन्न स्रोत पे चलूँगी। तो मित्रों, ये ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोत हैं जिसमें से कुछ प्रमुख स्रोत निम्नांकित हैं। पहला है इन्वायरमेंट, वातावरण। दूसरा है सेंस एक्सपीरियंस, इंद्रिय अनुभव। तीसरा है इंस्टीट्यूशन, अंतःप्रज्ञा, प्रज्ञावाद। चौथा है टेस्टिमोनी, साक्ष्य। पांचवा है मेमोरी, स्मृति। छठा है लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन। और सातवां है ऑथोरिटेटिव नॉलेज, सत्ता आधिकारिक ज्ञान। तो आज हम इसकी व्याख्यान करेंगे। तो अब हम ज्ञान के स्रोत पे चलते हैं। पहला है वातावरण, उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को निरीक्षण, अपने आसपास घटित होने वाले घटनाओं, अनुक्रियाओं आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि वातावरण ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद है इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय अनुभव में ज्ञान का एक प्रमुख साधन इंद्रिय अनुभव है, या ज्ञान के एक प्रमुख साधन इंद्रिय द्वारा प्राप्त अनुभव का प्रत्यक्षीकरण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, जिससे हम सूंघकर, देखकर, सुनकर, स्वाद लेकर जो है अपने सांसारिक वस्तुओं के बारे में तरह तरह के ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहा जाता है। इस प्रकार मनुष्य प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों द्वारा संसार के सभी वस्तुओं के संपर्क में आता है और सभी सांसारिक ज्ञान उसे आसानी से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट अंतःप्रज्ञा तथा प्रज्ञावाद। पहले हम लोगों ने पढ़ा वातावरण, उसके बाद पढ़ा इंद्रिय अनुभव, अब पढ़ेंगे अंतःप्रज्ञा तथा प्रज्ञावाद। ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन अंतःप्रज्ञा या प्रज्ञावाद भी है। यह एक प्रकार का आंतरिक बोध है जिसमें ज्ञान की अस्पष्टता निहित होती है, जिसमें ज्ञान की अस्पष्टता छुपी होती है। अंतः से हमारा तात्पर्य यह है कि किसी तथ्य को अपने मन में जानना या जानने की कोशिश करना ही अंतःप्रज्ञा तथा प्रज्ञावाद कहलाता है। इस प्रकार के ज्ञान का एकमात्र प्रमाण यह है कि हम उसकी निश्चितता तथा वैधता में संदेह नहीं करते तथा हम उस ज्ञान पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं। तो ये था अंतःप्रज्ञा तथा प्रज्ञावाद। अब हम पढ़ेंगे साक्ष्य। पहला था वातावरण, इंद्रिय अनुभव, अंतःप्रज्ञा तथा प्रज्ञावाद। अब पढ़ेंगे साक्ष्य। तो साक्ष्य जो है, साक्ष्य जब हम दूसरों के अनुभव
तथा निरीक्षण पर आधारित ज्ञान को मान्यता देते हैं तो उसे साक्ष्य कहा जाता है। साक्ष्य में व्यक्ति स्वयं निरीक्षण नहीं करता, वह दूसरों के निरीक्षण पर ही तथ्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार साक्ष्य दूसरों के अनुभव पर आधारित होता है। हम प्रायः अपने जीवन में साक्ष्य का बहुत उपयोग करते हैं। हमने स्वयं बहुत से स्थानों को नहीं देखा है, किंतु जब दूसरे उसका वर्णन करते हैं तो हम उस स्थानों के अस्तित्व में विश्वास करने लगते हैं। वह क्या है? वही साक्ष्य है। जैसे हम ताजमहल को नहीं देखे हैं और बच्चों को हम ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो साक्ष्य के रूप में हम पढ़ा रहे हैं, वह मान लेता है। लेकिन बच्चा संतुष्ट तभी होगा जब उसे हम ताजमहल ले जाकर दिखाएंगे। अब साक्ष्य ये है, हम पढ़ा रहे हैं, वह मान रहा है, तो वही साक्ष्य हो गया, क्योंकि ये दूसरों पर आधारित होता है। तीसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है स्मृति। अब यह स्मृति जो है, यह ज्ञान प्राप्ति करने का एक मुख्य साधन है। वह सहज स्वाभाविक स्मृति है जिसमें मस्तिष्क उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया को करता है, परंतु तत्क्षण प्रतिक्रिया के पीछे संरचना या बनावट को स्पष्ट करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन मानसिक प्रक्रिया या योग्यता है जिसके बिना कोई भी ज्ञान संभव नहीं है। हमारा अधिकांश ज्ञान तर्क पर आधारित होता है। हमें अनुभव द्वारा जो संवेदनाएं प्राप्त होती है उसको हम तर्क द्वारा संगठित करके ज्ञान का निर्माण करते हैं या करवाते हैं। इंद्रियों से प्राप्त अनुभव के द्वारा हम रंग, स्वाद तथा गंध आदि से संबंधित कुछ संवेदनाएं प्राप्त करते हैं, परंतु जब वस्तुओं में भेद करने की बात आती है या वस्तुओं में भेद करने का प्रश्न उठता है, तब वहाँ हमें तार्किक ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि ज्ञान का आधार तर्क या बुद्धि ही है। नेक्स्ट पॉइंट है सत्ता अधिकारी ज्ञान। सत्ता अधिकारी ज्ञान जो है उस शिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान को सत्ता अधिकारी ज्ञान कहते हैं या सत्ता अधिकारी ज्ञान की संज्ञा देते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानव समाज में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। कुछ मनुष्य अत्यंत प्रतिभाशाली होते हैं, वे ही ज्ञान के क्षेत्र में नई बातों को जोड़ने का काम करते हैं। इनके द्वारा दिया गया ज्ञान या अमर्ष या आर्स प्रतिज्ञान कहलाता है। अतः इन महान व्यक्तियों को सत्ता का अथॉरिटी माना जाना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिएगा।